आवत देखो अतुल बल सेवा, अति सभेत कहा सुन हनुमान। पुरुष जुगल बल रूप निधान, हे बजरंग बली हनुमान। हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो 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 कल्याण। ये क्या देख रहा हूं हनुमान? क्या तुम्हें भी दृष्टिपात हो रहा है? मैं देख रहा हूं कि उन पर्वतों की ओर से दो पुरुष वीर दृष्टिपात होते हैं, जिनके हाथों में धनुष बाण, वो सन्यासियों का भेष बनाए हुए, तपस्वियों का भेष बनाए हुए हमारी ओर ही बढ़े चले आ रहे हैं। देखकर आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि यह जिस मार्ग से आ रहे हैं उस मार्ग से कोई जीवित अभी तक आया नहीं, तो ये अगर बच के आ रहे हैं तो कोई साधारण नहीं हो सकते। तुम तो जानते हो हमारा हमारे भाई से विरोध है, और वो हमें सदैव ही नीचा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। हनुमान जानते हो इस संसार में हम तुम्हारे और परमात्मा के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। आज हृदय सभीत है, हृदय बड़ा भयभीत हो रहा है, कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं। हनुमान हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष यहाँ को आते हैं, ये हाथों में इनके धनुष बाण नरसिंह की समान सुहाते। बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, लेकिन जानते हो हनुमान, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। हनुमान मैं चाहता हूं कि तुम जाकर इनका पता लगाओ। यहाँ श्राप बस आवत नहीं मेरा भाई बाली, लेकिन यहाँ श्राप के कारण नहीं आता, लेकिन मैं अपने हृदय में सदैव सभीत बना रहता हूँ। यदि तुम इस प्रकार से जाओगे तो इनका भेद पा नहीं पाओगे। मैं चाहता ये हूँ कि धर बटु रूप देखता जाए, आप बटु ब्राह्मण का भेष बनाकर जाएं और इनका पता लगाएं। यदि हमारा संदेश सत्य हो तो वहीं से बानरी सरा कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़कर चला जाऊंगा। जो भागो तुरंत तजो यह शैला, मैं यहाँ से भाग कर चला जाऊंगा। मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगा, जा रहा हूं। विप्र रूप धरी कपित गया वो, माथ नाई अस पूछत भया वो, माथ अस पूछत भयउ, पूछत भयउ, पूछत भयउ भयउ। सर्वप्रथम तो हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में। जिस समय मेरी दृष्टि आपके हाथों में धनुष और बाणों पर पहुंचती है तो ऐसा आभास होता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं, लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके बलकर वस्तु पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप वनवासी हैं, नहीं आप बनकर के आए हैं। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके सुंदर मुख पर पड़ती है तो ऐसा लगता है आप किसी राजा के राजकुमार हैं, लेकिन मालूम नहीं कर पा रहा कि आप कौन हैं। आप सांवले, आपके जो साथ में हैं वो गोरे, जानना चाहता हूं को तुम श्यामल गौर शरीरा,
ये क्षत्रिय रूप फिरौं बन बीदा। देख रहे हैं यहाँ की भूमि बहुत ही कठिन है, कठिन भूमि। दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो देख रहा हूँ कोमल पदगामी, आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। तो जानना चाहता हूँ कवन हेतु बन विचरूं स्वामी, कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा कि आप इस कठोर वन में विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, साहस दुसप बनाता बाता, कहीं आप वो तो नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में तो कोई नहीं है कि तुम तीन देव महाको नर नारायण कि तुम दो? महाराज आप कौन हैं और क्यों इस वन प्रकट पर भ्रमण कर रहे हैं? देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़, बालू बयान, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे विहड़ मिलाने में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यथी ये तपसी कोई या कोई छत्री वाके है? भूले भटके या निकले जाते हैं कहां कहां के हैं, पर देख रहा हूं ये मुखड़ों पर तेज जलौकी कहे, ये मुखड़ों पर तेज जलौकी कहे। अद्भुत प्रकाश इन रूपों पर कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं। बस अच्छी पट जाएगी, परिचय होगा परस्पर में तो रास्ता यूं ही कट मानव शरीर के नाते से। बस एक बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको? कहाँ देखा है? देखा तो है, कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। देखा तो है, देखा है कहीं आपको, लेकिन आ रहा ना याद, भूलते हैं। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो देखा है। आप अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं, अवगत कराएं। हे ब्राह्मण देवता, इस वन प्रखंड में आपके दर्शन मात्र से ही नेत्रों को तृप्ति मिल रही है और आप बड़ी सहजता से हमारा परिचय पूछ रहे हैं, हम कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं। देखने में तो कुछ और लगते हैं, वास्तविकता कुछ और है। हे ब्राह्मण देवता, कौशलेश दशरथ के कौशलेश दशरथ के कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। देही खोजत फिरत विप्र हम तेही, आपन चरित्र कहा मैं गाई। कहा हूँ विप्र निज कथा बुझाई। आप भी अपना परिचय हमें बताएं, आप कौन है और इस वन में क्या कर रहे हैं? ओ प्रभु पहचान परे कही चरना, सो सुखो बाचाए नहीं बरना। पुण्य धीरज धरे स्तुति कीनी,
अरे नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रतिमा में भागम पाणु महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे दीनानाथ। अरे मैं तो आपकी माया में इस तरह से ग्रसित हो गया था कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो माया बस फिरो बुलाना ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, इस कारण से भगवान मैं आपको नहीं पहचान सका। आपकी माया में आपको भूल गया, आपको पहचान नहीं पाया, तो मैंने आपका परिचय पूछ दिया। ये तो मेरा न्याय था। मोरी न्याय में पूछा साई तुम पूछो कसर की नाई, लेकिन आपने भी हमारा परिचय पूछ दिया भगवान। मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि भगवान भी अपने भक्तों को भुला देते हैं। अरे मैं तो मंद बुद्धि वाला हूँ, एक मंद मन मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे हो दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान क्षमा कर दे प्रभु मुझे। अरे हृदय से निज तनु प्रकट प्रीत और छाई, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। आप जो मेरा ये रूप ब्राह्मण का देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं बंदर हूँ और इसी पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। क्या सुग्रीव? हाँ महाराज, श्री महाराज हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। आपके द्वारा बताया गया पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या का हरण कर लिया है। तो हे मेरे महाप्रभु, वो सिया भामरे सिया हरी, हम उसका क्या बता देंगे। ये आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन कर दिखला देंगे। अपना बोल लगा देंगे, बल अपना बोल लगा देंगे। हम सीता का पता लगाने में बलदान का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार आप करने आए, ये हम उन पर हाथ उठाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करे पालन करते जाएंगे। और बड़ी ही सुंदर कुश्ती आप सभी देख रहे हैं हनुमान जी महाराज जी के द्वारा, और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे इस मंडल के मंडलाधीश आदरणीय पंडित श्री सुशील कुमार जी द्विवेदी, जिनके द्वारा आप सभी लोग ये सुंदर तबले का वादन का जो सुन रहे हैं, तबला वादन हमारे सुशील जी द्विवेदी द्वारा, उनकी ओर से ये 101 मुद्राएं मंच के माध्यम से जो प्रस्तुतियां हो रही हैं उस पर प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सेल पर कंपत रही, तो आप शीघ्र ही हमें ले चलो। हे हनुमान विलंब न करो, ऐसे नहीं शीघ्र ले चलो, शीघ्र ले चलो, शीघ्र ले चलो। मेरी पीठ पर बैठ करके चले। नको अंजनी का लाला वो तो बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा। सादर मिले उनाई पदमाथा, बेटो अनुज सहित रघुनाथा। तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाए सुनाए सुनाए। दशरथ जी के पुत्र हैं, आपका नाम श्री राम, आपके अनुज, आपका नाम श्री लक्ष्मण। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला।
पंचवटी नामक स्थान से किसी बेहतरीन की भार्या का हरण कर लिया। उन्हीं को खोजते फिरते यहाँ तक आ पहुंचे और प्रभु ये हमारे महाराज सुग्रीव, हाँ यही है। और मैं चाहता हूँ आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए, क्यों नहीं? पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ा। आज हमारी और प्रभु की मित्रता होगी, वो भी साधारण नहीं। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान, आज मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा और सहायता करता रहूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर हे महाराज सुग्रीव तुम्हें अपना मित्र बनाता हूँ और हर सुख दुख में साथ दूंगा। हम और आप एक दूसरे के मित्र तो बन गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके मुखारबिंद पर अभी प्रसन्नता नहीं है। हाँ, प्रसन्नता हो भी तो कैसे? हनुमान के द्वारा अवगत कराया गया है कि माता श्री जानकी जी का किसी निशाचर के द्वारा हरण हो गया है। तो भगवान अब आप चिंता न करें, हम एक दूसरे के मित्र हैं। माता श्री जानकी जी को ले जाने वाला, चाहे वो ये आकाश में हो या फिर पाताल में हो या फिर ब्रह्मांड में स्वयं ब्रह्मा ने उसे छुपाया हो, वो हमारे हाथों के द्वारा बचेगा नहीं। वो समय अब बिल्कुल दूर नहीं है जब माता श्री जानकी जी आपके समीप होंगी, आपके समीप होंगी। सखा वचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बल सीम कारण कवन बसौ बन मोहि कहो सुग्रीव। कारण कौन बसौ बन मोहि कहो सुग्रीव। पहले ये बताओ तुम अपने वास इस पर्वत पर क्यों बनाए हो, इसका क्या कारण है? प्रभु आप हमारे मित्र हैं और एक मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, आज आपने हमें सिखा दिया। यद्यपि आपका जीवन स्वयं कष्ट में है, लेकिन आपने अपने दुख को पीछे करके अपने मित्र के दुख को आगे किया है। आपने मुझसे यहाँ पर इस पर्वत में रहने का कारण पूछा है। तो भगवान नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कछु वरन न जाई। मेरा एक भाई और है बाली, हम दोनों भाइयों में बड़ी मित्रता थी। एक दिवस की बात है, मैं सुख मायावी तिहनाऊ आवासो प्रभु हमरे गाऊ, वो हमारे नगर में आया, हमारे भाई को ललकार लगाने लगा। भाई मेरा बड़ा बलवान है, किसी की ललकार सहन नहीं करता, गदा उठाकर युद्ध करने के लिए उस मायावी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। मैं भी भ्रातृत्व प्रेम के कारण अपनी गदा लेकर अपने भाई की रक्षा हितार्थ पीछे से चला गया। बहुत दूर जाने के बाद में देखा कि वह दुष्ट एक गुफा में प्रवेश कर गया। मेरा भाई भी उसी गुफा में प्रवेश करने वाला था, पीछे देखा, पाया मुझे, कहा सुग्रीव तुम आए क्यों हो? मैंने कहा आपकी रक्षा के लिए। बाली ने कहा कि यदि आ गए हो तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अभी मेरी भुजाओं में इतना बल शेष है कि मैं इसका अंत कर सकता हूं। लेकिन भाई जब आ ही गए हो तो हम दोनों साथ नगर की ओर वापस होंगे। बस परखिस मोहि एक पखवारा नहीं आऊं तब जानिश मारा। मेरी 15 दिनों तक प्रतीक्षा करना। भगवान मैं 15 दिन तक नहीं, वहां पूरे 1 महीने तक रुका। मास दिवस कहाँ रहो खरारी, निक्षी रुधिर धार तह भारी। मेरा भाई बाली तो नहीं आया, लेकिन एक विशाल रक्त की धारा आई, जिसे देखकर मैं भयभीत हो गया। मैं हृदय में भयभीत हो गया कि लगता है उस दुष्ट ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया, और जो भाई बाली का वध कर सकता है वो मेरा वध तो सहज में ही कर सकता है। भगवान बस इसी कारण से मैं भयभीत होकर उस गुफा के प्रमुख द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान लगाकर नगर पर आ गया। नगर में मंत्रियों ने राजा के बिना सिंहासन देखा तो मुझे वहां का जबरदस्ती राजा बना दिया। आश्चर्य और प्रसन्नता का विषय तो यह था कि मेरा भाई मरा नहीं था। कुछ समय के उपरांत मेरा भाई नगर में आया, मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो रिपुसन मोहि मारिश भारी, छीन लीन सर्वस्व और नारी। मुझे शत्रु के समान देखा, शत्रु के समान मारा मेरा सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। बस यहाँ श्राप बस आवत नहीं, यहाँ श्राप के कारण आता नहीं है, यहाँ पर मैं इसी कारण से रहता हूँ। भगवान हे महाराज सुग्रीव, जैसा कि तुमने बताया इस पर्वत पर रहने का कारण तुम्हारा ही भाई बाली है और उसने अत्याचार किया है, अपने राज्य से ही तुम्हें निकाल दिया। ऐसा अत्याचारी भाई यदि संसार में जीवित रहे तो ये उचित न होगा। सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौ रही प्राण।
तुम्हारे वृत्तांत के अनुसार वो अत्याचारी है, दुराचारी है, इसलिए मैं एक ही बाण से उसका वध कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध। आप बाली को एक ही बाण से मारेंगे। आपकी वीरता प्रशंसा नहीं है, लेकिन भगवान मेरा भाई है, मैं उसके बल से परिचित हूं। आप नहीं जानते, अत्यंत बलशाली है वो, उसे इस प्रकार से मार पाना कोई खेल नहीं है। आप देख रहे हैं ये 7 तार के वृक्ष, इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तो तक्षक ने यह कह रखा है वो विजय वाले पर आएगा। तो देखो सामने, ये देखो। हो बिनु प्रयास रघुनाथ ढाल। जय हो आपकी, जय हो। कवित बल बाढ़ी प्रीति बाले बर बिनु भई परती थी। हे महाराज सुग्रीव, महाराज, अब एक गुप्त वार्ता तुमसे करनी है। महाराज, यहाँ कोई है तो नहीं? कोई नहीं। ऐसा करो कि अब पूरे बल और पौरुष के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे शक्ति के साथ तुम्हें बाली के पास जाना है और उससे जाकर युद्ध करना। क्या कह रहे हैं महाराज? बाली के पास मुझे जाना है? हाँ। कोई उपाय दूसरा नहीं है? दूसरा कोई उपाय नहीं। एक उपाय मेरे पास है, कहूं तो बता दो। कैसा उपाय बताओ? आपने मेरे दुख को सुना कि बाली ने मेरी पत्नी को छीन लिया है, मुझे राज से निष्कासित कर दिया है। शायद इसी कारण आपका हृदय द्रवित हो गया। आपने बाली को एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन जहां तक मेरी बात है तो आज तक तो वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु था, लेकिन आज अपने हृदय में आभास करता हूं कि उससे बड़ा मेरा कोई आज मित्र नहीं है। क्योंकि यदि उसने मुझे मारकर महलों से ना निकाला होता तो आज आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते। अब मुझे उन राजप्रसादों की आवश्यकता नहीं है, मैं यही आपकी सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन उसके पास ना भेजिए। हे महाराज सुग्रीव, अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि इस राम के द्वारा प्रतिज्ञा तुम्हारे सन्मुख हो चुकी है और मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। मैंने प्रण लिया है कि बाली का वध करूंगा, इसलिए तुम कारण बनो और मैं साथी बनूंगा। अब यही आज्ञा है। युद्ध करना और मैं पीछे से अपने धनुष से बाण चलाऊंगा। इस कारण से क्योंकि राज्य में जाना मेरे लिए उचित न होगा, तुम राज्य के बाहर उसे लेकर आना, वध मैं ही करूंगा, ये विश्वास तुम्हें दिलाता हूं। जाओ। बिल्कुल महाराज, विश्वास है। अब आप कह रहे हैं तो विश्वास है, बाकी हृदय नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे पता है मारता बहुत है वो। हो तब रघुपति सुग्रीव पठाव पठाव। महारानी तारा, हम दरबार में आनंदित हो रहे थे, लेकिन ये गर्जने की आवाज कहां से आ रही है? कौन है जो अपनी मृत्यु के लिए मुझे बुला रहा है? कौन ललकार लगा रहा है? सावधान, सावधान। स्वामी, गही कर चरण नारी समुझावा। आप इस समय रण करने न जावे, क्योंकि मुझे बहुत बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। मैं नहीं चाहिए कि आप युद्ध करने जाएं, इसलिए आप मेरी बात को माने, आप यहीं रहें, क्योंकि ना इस समय न रण को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दया ने धड़कता है।
जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मोह को आया जाता है। सुग्रीव है जिनसे मिले हुए वो नर नहीं नारायण है। पृथ्वी का भार हटाने को जग तारण प्रभु आए हैं। सुग्रीव आपका भाई है, यदि आता है तो आने दो। कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। बस मौन हो जा। दुश्मन द्वारे ललकार रहा, मैं छुप जाऊं इन पर्दों में तो छूटे अस्त्र शस्त्र मेरे, मैं गिना न जाऊं मर्दों में। सुन तारा तय भीर प्रिय शमदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी है तो पुनि होम सनाथ। इसलिए मेरा मार्ग छोड़ दो, मैं आज उसे मृत्यु तक पहुंचाऊंगा। चले जाओ। सुग्रीव, तू नहीं माना आज युद्ध करेगा तो फिर सावधान हो जा, मैं भी तेरी हो जाऊंगा। देखना चाहता हूं तो फिर सावधान। सुंदर लड़ाई बाली सुग्रीव की, इसी पर प्रभावित हुए हमारे सुशील भैया, उनके द्वारा इक्यावन पुष्प मुद्राएं दोनों वीरों को प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला, बंधु न। अरे हो ये सामने से कौन आ रहा? अरे महाराज सुग्रीव, ये स्थिति हो गई। उठिए उठिए। युद्ध करते करते ये स्थिति होने से ऐसा लगता है कि घनघोर युद्ध किया गया आपके द्वारा। घनघोर महाराज बहुत युद्ध किया गया, नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन जैसे ही आपने स्पर्श किया पीड़ा कुछ कम हो गई। अब आपने बाली को मारा तो है नहीं, मैं नगर से बाहर तो ले आया था। अब ऐसा करें, आपके कहने पर मैं चला गया, अब बाली नहीं मरा तो मैं क्या करूं? अब हे महाराज सुग्रीव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। आप सर्वप्रथम मैं तुम्हारी पीड़ा को कम किए देता हूँ। आओ। कर परसा सुग्रीव शरीर, तन भाकुर से गई सब पीरा। अब मैं सारा वृतांत बताता हूँ कि मैंने बाली का वध क्यों नहीं किया। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं।
कुछ सोच समझ करके भी मैं धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो इसलिए मैं धोखा करता था। एक आज अब उपाय है, अभी भी उपाय है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। ये हार देख रहे हो, हार पहनो। कंठ सुमन कै माला, इस हार से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। क्यों? अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, पर ये कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। जाओ, लेकिन भगवान यदि इस बार शीघ्र जाओ, अब विलंब ना करो, तो फिर जाता हूं। क्योंकि वो शक्ति समाप्त ना होने पाए। जाओ। ओ पुनि नाना विधि भई लड़ाई, अरे भगोड़े फिर आ गया। चुप! लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सावधान, सावधान। ओ पहुँचल बल सुग्रीव करही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता, परा बिकल महिषर के लागे, दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओर से छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है? अटकाया। हे बाली, ये बाण मेरे द्वारा ही मारा गया है। तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं कारणों से मैंने ये बाण आड़ से मारा है। बहुत अच्छा किया। मैंने सोचा था कि तुम न्यायाधीश हो, दोनों पक्षों को देख करके निर्णय करोगे। एक पक्ष ने, मेरे भाई ने आपसे मेरी बुराई रामचंद्र प्रीत कर बाल की न तरु त्याग, सोनमाल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग, नाना विधि विलाप कर तारा, छोटे केस न दे सभारा। स्वामी मैंने आपको इतना समझाया, मना किया, आप नहीं माने स्वामी। तारा बिकल देख रघुराया, हे तारा, ये नश्वर शरीर है, इसे देखकर व्यर्थ विलाप मत करो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। जाओ। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुबराज। जाओ लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव को यहाँ का राजा बना दो और अंगद को युवराज। और आज की लीला का यहीं पर विश्राम। एक कैसेट